क्या करोगे? आओ देखो बच्चों ने कितना अच्छा प्रोग्राम पेश किया। क्यों? मैं तो ये भी कहता हूं कि औलाद की तरबियत का एक तरीका ये भी है कि इनके हलक में हराम का लुक्मा और सूद और ब्याज का लुक्मा उतरने, इनके हलक में सूद और ब्याज का लुक्मा उतरने मत दो। मैं सलाम करता हूं हाफिज साहब आपको, आपके तमाम जिम्मेदारों को कि आपने आखिर में जो ड्रामा आपके बच्चों ने पेश किया वो ड्रामा काय पर था? बचत गट पर था। बचत गट बच्चों ने बताया। आज ये बातें कहां सिखाई जा रही है कि बचत गट हराम है? वो आखिरी में तकरीर बच्ची ने की कितनी प्यारी कि सूद हराम, ब्याज हराम। क्यों? अल्लाह ने भी कह दिया कि मैंने सूद को ब्याज को हराम करार दिया है। और बच्ची ने बड़ा सख्त जुमला कहा कि सूद और ब्याज और बचत गट ऐसे ही हराम है मुसलमानों जैसे सूअर का गोश्त हराम है। अब क्या किया जा रहा है? सुनो सुनो, अब क्या किया जा रहा है? अरे इन कमीनों को मालूम है कि मुसलमानों के नबी ने इनको बताया है कि अगर एक भी हराम का लुक्मा हलक में एक की बात कर रहा हूं मैं, इनको मालूम है कि इनके नबी ने कहा है कि हराम का एक लुक्मा भी हलक में उतरा तो अल्लाह 40 दिन तक नमाज़ी और दुआएं कबूल नहीं करता। अभी रमजान आ रहा, रमजान कितने दिन का रहता भाई? अरे बोलो ना, 30 दिन। ना बचत गट खा लिया तो गया पूरा रमजान। ये शैतानों की चालें हैं। मैं क्या क्या बोलूं मौलाना, मैं ये शैतानों की चालें हैं। क्यों? कितना अच्छा ड्रामा बच्चों ने पेश किया कि सारी औरतें रहती और एक मर्द आता ना भाई। अरे भाई जब औरतों को कर्जा दे रहे तो औरत की भेजने वसूल करने को, समझ रहे आप? लेकिन औरत नहीं आती। अच्छा कर्जा दे दिए ना तुमने, 50,000 दे दिए ना, चलो दे दिए ना, तो हर हफ्ते मीटिंग गाय की ले रहा है। समझो इशारा, मेरे पास टाइम नहीं है बेटा, नहीं तो खोल खोल के बताता हूं। मैंने मेरे इलाके में जैसे वो बच्ची ने बोली ना बचत गट वाले को निकल माटी मिले, तो मेरे इलाके में मैंने ऐसी सख्ती से बचत गट बंद करा दिया कि एक भी दिखना नहीं बेटा इधर। मुसलमानों, अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा कि सूद हराम, और इतना खतरनाक गुनाह है सूद और ब्याज कि वो अल्फाज कहते हुए शर्म आती है। मगर नबी ने कहा है तुमको हमको समझाने के लिए कि ब्याज इतनी खतरनाक चीज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ब्याज का अदना गुना, छोटा गुना अपनी सगी मां के साथ 70 मरतबा जिना करने के बराबर है। अल्लाह माफ करे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं शैतान कि हमारे इलाकों में उनको मालूम है कि इनके नबी ने कहा कि एक हराम का लुक्मा उतरा तो दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती। अब हमारे इलाकों में वो महसूस नहीं होने दे रहे, बचत गट के नाम पे सूद फैला रहे हैं। अच्छा ये भी बड़ा खुश होता मर्द, बहन ने ली 25, मां ने ली 50, बीवी ने ली 25, आ गए कितने घर में? 1 लाख। बहुत खुश होते। मेरे पास ऐसे ऐसे वाकयात आए मौलाना, शर्म आती है मुझे कि हमारी औरतों को, ये कमीने हमारी औरतों को बचत गट के नाम पर और मीटिंगें लेने कर, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मैं मीडिया वाला हूं, अंदर तक नजर रखता हूं, बोलना नहीं चाह रहा मौलाना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरे पास वाकयात आ रहे हैं। ओ जवानों, अरे थोड़ी सी गैरत और शर्म होगी तो अपनी बच्चियों को, अपनी माँ और बहनों को बचत गट की लानत से बचाओ। और वो खबीस जो आता है ना, मैं मेरे खानदेशी स्टाइल में कहता कि सब औरता की मीटिंग है तो अकेला चंगने तू क्यों आ रहा है? नहीं समझे? समझिए, ये बकायदा ले जाया जा रहा है। मेरे पास लिस्ट है बेटा, ले जाया जा रहा है। और मेरी बहनों, मेरी बात तो जो सुन रही होगी मेरी बहनों, खुदा के वास्ते न खुद के हलक में हराम लुक्मा बचत गट का जाने दो, सूद का ब्याज का, न अपनी औलाद के हलक में जाने दो। कोशिश करो। और मेरी बहनों से मैं कहूंगा कि तुम अपने मर्दों से कह दो कि चटनी रोटी खिलाना, तुम अपने मर्दों से कह दो। और औरत ने मर्द से कह दिया तो मर्द की मजाल ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि औरतों को अल्लाह ने इतना पावर दिया कि अगर औरतें सोच ले कि मेरे घर में मेरा बेटा हो या शौहर हो बेनमाजी नहीं रहने को होना, अल्लाह की कसम घर में कोई बेनमाजी नहीं रहना।
औरतों को अल्लाह ने इतना पावर दिया। अरे औरत का पावर इतना रहता है कि आदमी घर छोड़ के भाग गए। नहीं समझा? लेकिन मेरे को जाना है, मेरी बीवी है, समझ रहे? तो औरत का पावर रहता तो औरतें तय कर ले, शौहर से कह दे सूद का मत लाना, चोरी का मत लाना, रिश्वत का मत लाना, हराम कमाई का मत लाना, चटनी रोटी खिलाना, एक टाइम भूखा रखना, एक टाइम भूखा रखना, मगर हमारे हलक में और मेरी औलाद के हलक में हराम। औरतें तय कर ले, मौलाना सब हो जाएगा। क्या करूं? इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या याद आ गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। कौन? अल्लामा इकबाल, जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता हमारा। कमी ने इतना अच्छा गीत भी आज तक लिख नहीं पाए। क्यों? तो वो इकबाल का वाक़या, अल्लामा इकबाल का, कि वो अल्लामा इकबाल जो इतने बड़े वली बने और जिन्होंने कुरान और हदीस की आयतों को शेर में दुनिया तक पहुंचाया, उस इकबाल के बारे में आता है हाफिज साहब, उस इकबाल के बारे में आता है कि जब इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह के अब्बा बैंक में मुलाजिम बने, बैंक में नौकर बने, तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को ऊपर का दूध पिलाती थी। दूध नहीं आता था तो ऊपर का दूध पिलाती थी। तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने एक बकरी खरीदी और बकरी का दूध पिलाती थी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अब्बा ने पूछा, शॉर्ट में कह रहा हूँ, तफसील का वाक़या नहीं है, कि तू बकरी का दूध कब से पिला रही है? तो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा ने कहा था कि जब से तुमने सूदी कारोबार करने वाले बैंक में नौकरी ज्वाइन की तो मैंने कहा कि तुम्हारी कमाई का दूध भी मेरे बच्चे के हलक में जाएगा। इतना एहतियात किया। ये हमारे जितने अल्लाह वाले हैं, सुनो, ये जितने हमारे अल्लाह वाले हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा साबिर कलीमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा हसन शिराज़ी, हजरत ख्वाजा उमर शिराज़ी, हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रदारी बख्श दूले रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने औलिया किराम हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने औलिया किराम हैं, इनके बारे में आता है कि इनकी माओं ने इनको बगैर वजू के दूध भी नहीं पिलाया। ऐसी तैयारी करो। चलो अब मेरा वक्त खत्म हो गया, इसलिए मैं ये इतना बड़ा जवान, ये इतने जवान मेरे सामने खड़े हैं। ओ जवानों, मैं तुमसे एक अपील कर रहा हूं। बहुत सारी बातें मौलाना, अब क्या करूं, ये मकतब का जलसा था इसलिए मकतब पर ज्यादा बोला मैंने। अरे भाई शादी का मंडप है तो चैलेंज की बात थोड़ी होगी, जलसा गाएगा अरे वो मकतब का। लेकिन आओ, मैं जवानों तुमसे अपील कर रहा हूं कि जवानी सबसे कीमती होती है। हर किस्म का नशा तय कर लो, हर किस्म का नशा नहीं करेंगे, तय करो। आज क्या हो रहा है कि हमारे मोहल्लों में नशा घुसाया जा रहा है और हमारे अपने भी कुछ कमीने कुत्ते ऐसे हैं कि जिनके मुंह को हराम का लग गया हुआ है। मैंने सितंबर के महीने में जलगांव में नशे के खिलाफ मुहिम चलाया, 7 बड़े बड़े शराब खाने बंद करवाया, जानलेवा मुझ पर हमला हुआ, धमकी मुझे दी गई, क्योंकि जो हराम तक कमाते हैं करोड़ों कमाते हैं। तो मैं उनकी दुकानें बंद करा रहा था कि मेरे पे क्या तुम्हारे ऐसा फूल भेजेंगे क्या? अभी तुमने कितने फूल भेजे? अरे भेजे ना। एक आलिम का तुमने इस्तेमाल किए, मोहब्बत का सबूत दिए, मैं तुम्हारी मोहब्बत को सलाम करता हूं। अच्छा, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता, उलमा के ऊपर फूल फेंको तो बोला लुच्चे तेरे ऊपर फेंको, कौम के दल्लालों पर फेंको तो तुमको चलता। तो भाई कौम के दल्लालों पर फेंके जाए तो तुमको चल रहा। अरे जिसका मर्तबा नबी ने कहा है कि धरती पर सबसे ऊंचा है, उस पर फेंके जाए तो क्यों नहीं चलेगा? उसकी इज्जत की जाए तो क्यों नहीं चलेगा? तो खैर आओ, मैं जवानों से कहूंगा कि प्यारे जवानों, हर किस्म के नशा से अपने आप को दूर रखो, हर किस्म के नशा से। आज क्या हो रहा है, ये मेरी कौम के जवान, अकोट जो है ना, मैं जानता हूं अकोट बहादुरों का शहर है, गाजियों का शहर है, बुजदिलों का शहर नहीं है अकोट। लेकिन हमारे जवान क्या हो रहे हैं, नशा कर करके खोखले होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं। क्यों नशा? अच्छा क्या, अच्छा सुनो सुनो सुनो, नशा हराम है, शराब हराम नहीं। ये क्या समझते, सिर्फ शराब हराम है और वो जो बोतल में रहती वो हराम नहीं, नशा हराम है। फिर वो चाहे बोतल में हो कि पुड़ी में हो कि बीड़ी में हो कि सिगरेट में हो, हराम क्या है? नशा।
लेकिन अपन क्या बोलते, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बोतल नहीं नाचती बेटा, तू नाचता है। और नाचते नाचते नाले के किनारे बोतल नहीं पड़े रहती। सब नशा वही नहीं है जो बोतल में, नशा वो भी है जो गोवा में है, नशा वो भी है जो माणिकचंद में है, नशा वो भी है जो गोवा में है, नशा वो भी है जो बीड़ी में है, सिगरेट में। आज हमारे बच्चे खोखले हो गए। अभी सुबह चलो ट्राई मार के देख लेना, सुबह वो जो सफाई करने वाले आते हैं ना, हिंदू भाइयों के मोहल्ले में भी चले जाओ, और वो जब सफाई करने के बाद में कचरा ले जाएंगे तो हिंदू भाइयों के मोहल्ले में देखना उनके कचरे में कूड़े नहीं मिलेगी, और हमारे मोहल्लों के कचरे में, अरे बोलो, कूड़ा मिलेगी। कैंसर हो रहा है जवानों को। आओ मेरे साथ में बताऊंगा तुमको, क्योंकि मैं इसमें घुस गया अंदर, नशे के खिलाफ में माहौल बना रहा बकायदा। आओ मेरे साथ में तुमको बताऊंगा कैसे कैसे गाल और होठ काटे जा रहे हैं। मुंह नहीं खोल रहे मौलाना लोगों के, जवानों के। मैंने अभी एक जवान को सलाम किया, मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता, मैंने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, तो उसने जवाब कैसा दिया, क्यों रे भाई, क्या हो गया, खोबरे नहीं, नशा मत करो, खोबरे हो गए अंदर से। मैं बिल्किस बानो का धरना ले रहा था तो 100-150 जवान मेरे आगे पीछे थे और नारा लगाने लगे, मुफ्ती साहब तुम्हारे बोलो, हम तुम्हारे साथ है। मैंने देखा तो सब लोग थे एकदम पचकट पटक, सब लोग थे। तो मैंने उनको बोला तुम्हारे भरोसे पे क्या बोलना रे आगे, मैंने खोखले हुए अंदर। नशा मत करो, अपने आप को बचाओ, है ना। और एक बात, जवानों जवानों जवानों, मुनाफिक मत बनो, समझिए। मुनाफिक का दर्जा जहन्नम में सबसे घटिया रहेगा। मुनाफिक बन रहा, अपनों की खबर दे रहा, अपनों को फंसा रहा, क्यों? मुनाफिक मत बनो। कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, कि मुनाफिकों का दर्जा जहन्नम में सबसे घटिया होगा। हम क्या कर रहे, ऐसा गले में भी साहब ने हाथ डाल दिया, अरे बुला के फिर चाय पिला दे तो बड़ा खुश। मुनाफिक मत बनो, ये मुल्क हमारा है। मैं जवानों से एक और पैगाम दूंगा, सुनो। मैं पूरे मुल्क में मैं जमीयत उलमा का हूं, और जमीयत उलमा ने इस मुल्क को आजादी दिलाने में पहली लाइन में खड़ी थी। जमीयत उलमा पहली लाइन में खड़े थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा जमीयत उलमा के। हमने उस वक्त भी अंग्रेजों से इस मुल्क को बचाया, और आज उस वक्त हमने गोरे अंग्रेजों से मुल्क को बचाया था, अभी हम काले अंग्रेजों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लिया। और काले अंग्रेज कौन? देश के गद्दार कौन? जो हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की बातें कर रहे हैं। सुनो अखरोट के मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये देश बड़ा प्यारा देश है, ये मुल्क बड़ा प्यारा मुल्क है, और इस प्यारे मुल्क के बारे में हमारे नबी ने यह कहा था कि मुझे हिंद से ठंडी ठंडी हवाएं आती। मैं अभी लखनऊ गया, लखनऊ में हजारों हिंदू मुसलमानों ने मेरा स्वागत किया। अभी बारामती में 3 दिन पहले हिंदू भाइयों ने मेरा स्वागत किया। इतना बड़ा, आपने देखा होगा फोटो, इतना बड़ा हिंदुओं ने हार डाले मेरे दिमाग, सर पर और दिमाग पर पूरा इतना बोझ हो गया कि मैं गर्दन नहीं उठा सकता था। तो पता चला कि ये देश बहुत अच्छा है। अच्छन शैतान है जो दुश्मनियां फैला रहे हैं, टेंशन मत लेना, उनका इंतजाम भी अल्लाह कर देगा। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि शैतानों के बरगलाने में नहीं आना, नफरतें फैलने नहीं देना, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना। कुछ लोग तुमको रोड पर लाएंगे, कुछ लोग तुमको पत्थर फेंकने लगाएंगे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करना। इस्लाम की तालीमात का पूरा पूरा ख्याल करना। और आखिरी बात अब ये भी कहूंगा, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। जवानों से कह रहा हूं, इसका नाम है आकोट। क्या नाम है? आकोट। अब का के पेश को थोड़ा सा अंदर डाल के पढ़ो, आकूट। नहीं समझा? आकूट। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं, ऐसी हरकत मत करना कि आ बैल मुझे मार। हमारे जवान क्या करते मौलाना, गुस्से में आ जाते और फेंकते पत्थर। क्या फेंकते? पत्थर। तो मेरा खानदेशी में डायलॉग मशहूर है, जवानों से मैं पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं कि पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो। हम फेंकते क्या? पत्थर। न खाते क्या? गोलियां, क्योंकि गोलियां अपनों से मोहब्बत करती हो। तो ऐसा माहौल बनने मत दो। और आखिर बात कहूंगा कि हाफिज नकीब साहब
मौलाना फिर आपको मुबारकबाद, सलाम। आपके बच्चों ने बड़ा प्यारा प्रोग्राम पेश किया। इन बच्चों को आपने खूब इनाम दिया, खूब इनाम दिया। लेकिन मैं आखिर में झोली फैलाऊंगा, मैं कभी भीख नहीं मांगता मेरे बारे मैं, मगर मैं झोली फैलाऊंगा। मुझे अफसोस होता है कि हम इतने कैसे पागल हैं कि हम अपने बच्चों को इनाम दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए ना, लेकिन बच्चों को जिसने तैयार करवाया उस उस्ताद को हमने क्या इनाम दिया? बोलो, पर्दे के पीछे वालों को हम कभी कदर नहीं करते, उनको भी इनाम देना है। और फिर मैं आखिर में ये कहूंगा जी, माशाल्लाह मौलाना मुस्तकीम साहब ने 1500 रुपये हाफिज नकीम साहब को दिए, वो भी मुल्ला नहीं दिया। सब स्टेट वालों ने दिए, माशाल्लाह। अभी मैं भीख मांगूंगा आपसे, लेकिन आओ मैं आपसे कहूंगा हाफिज नकीम साहब, आप जो इदारा चला रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोट वालों आपसे कहूंगा, जैसे मैंने कहा ना कि अपने इदारे अपने स्कूल बनाओ, मैं आपसे कहूंगा कि जल्द से जल्द मौलाना ये इदारा कायम में चलता किराए के मकान में, किराए के मकान में चलता, एक मिनट, चलता किराए के मकान में। मैं आपसे अपील कर रहा हूं मौलाना, ये लोग आपका साथ देंगे, कौन से इंशाअल्लाह, पूरा मत बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा कौन कौन साथ देगा, ऐसे दोनों हाथ उठा के मुझे बताओ। माशाअल्लाह, ये देखिए मुफ्ती साहब, मौलाना टेंशन मत लो, दिन अच्छे आ रहे अपने। किसके आए कि नहीं आए अपने? आ रहे। मैं आकोट वालों आपसे कहूंगा, अभी चंदा नहीं मांग रहा मैं आपसे, लेकिन मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि मौलाना जल्द से जल्द मकतब की जमीन देखिए, मदरसे की जमीन देखिए और मजबूत इमारत खड़ा करके मजबूत तालीम दीजिए। और अखौट वालों से कहूंगा आखिरी जुमला कि मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना अली मेहरदीन एक जुमला कहते थे, अखौट वालों बहुत प्यारा जुमला, मेरे उस्ताद कहते थे कि मुसलमानों ये मदरसे, ये मकतब दीन के, इस्लाम के, ईमान के किले हैं, इनमें तुम्हारी नस्लों की हिफाजत होगी। ये क्या है? ये मदरसे दीन के, ईमान के, इस्लाम के, अरे बोलो किले, इनमें तुम्हारे बच्चों की हिफाजत होगी। मेरे उस्ताद कहते थे उस जमाने में 40 साल पहले, मेरे उस्ताद कहते थे कि मुसलमानों गली गली में मदरसे खोलो। क्यों? क्योंकि शैतान ने घर घर में और हाथ हाथ में उसका मदरसा खोल दिया। एक बार अभी बच्चा आए, आपने ड्रामा बोलो, चलिए कुछ बच्चा आए नारे लगाए, क्या करो? मोबाइल हटाओ, देश बचाओ। देश बचाओ नहीं, जिंदगी बचाओ। बच्चों ने नारा लगाया, ड्रामा हो सकता है बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, बच्चों ने बहुत अच्छा ड्रामा पेश किए, मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ। कसम खुदा की ये मोबाइल इस वक्त का सबसे बड़ा दज्जाल है। आखिरी मोबाइल पर बात कहूंगा, आखिरी मोबाइल पर बात कहूंगा। क्या हो गया? शैतान ने ये हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप की उम्र के लोग यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग, इन बुजुर्गों से, इन बूढ़ों से पूछो, पहले हाफिज साहब गुनाह देखने के लिए गांव छोड़कर जाना पड़ता था। आज शैतानों ने इतना खतरनाक माहौल बना दिया कि हर हथेली में गुनाह मौजूद है, हर हथेली में। तो ये मोबाइल तबाही मचा रहा है, मोबाइल से अपनी औलाद को बचाओ, बचाएंगे इंशाल्लाह। तो चलो 10 बज गए और हिंदुस्तान बड़ा प्यारा देश है, अच्छे बयान और अच्छे काम के लिए 10 से आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं समझा? हाँ, शराब खाने खुले रहेंगे बेवड़ों के लिए पूरा। कोरोना जब खत्म हुआ तो और धीरे धीरे मुल्क खुलना शुरू हुआ तो स्कूल नहीं खुली, मदरसे नहीं खुले, मंदिर नहीं खुले, मस्जिद नहीं खुली। पहले क्या खुले? शराब खाने। तो बेवड़े क्या समझ रहे? ओहो क्या कदर है अपनी, वो कदर नहीं है बेवड़ो, वो कदर नहीं थी। हुकूमत को मालूम था कि पैसा कहां से आएगा। अरे बोलो ना। तो चलो 10 बज गए हैं, अच्छी बातों के लिए ज्यादा वक्त मुल्क में, अरे बोलो, नहीं है, इसलिए यहीं पर वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, अब आखिरी ऐलान सुन लो, दुआ नहीं छोड़ना है, क्योंकि दुआ अल्लाह का मामला ये है, उससे नहीं मांगो तो गुस्सा होता, समझ आए? दुआ नहीं छोड़ना। मैं मदरसे का ऐलान कर रहा हूं और ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हाफिज साहब ने बताया कि कब्रिस्तान के लिए, कब्रिस्तान अपनी आखिरी मंजिल है ना, अरे बोलो ना, आखिरी मंजिल कब्रिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने जमा हो चुके हैं? 3 एकड़ जमीन ली गई, 11 लाख रुपए जमा, 12 लाख के करीब हो चुके हैं। मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि जाहिर बात है 12 लाख की तो होगी नहीं, 55 लाख की जमीन है। क्यों? मरने से पहले अपने कब्र का खुद इंतजाम कर लो, समझिए? एक कब्र की जितनी जगह होंगी ना, उतनी जगह अपने नाम से खरीद लो,
फिर बाद में जितने कयामत तक दफन होंगे उसका सवाब भी तुम्हें मिलता रहेगा। समझ रहे आप? तो कब्रिस्तान के 55 लाख जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी 3 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए खरीदी गई भी है ना। अच्छा, यहां से अपने को कोई निकाल नहीं सकता हो, अपन यही पैदा हुए यहीं पर, अरे बोलो, दफन होंगे, मरेंगे, अपन कहीं जाने वाले, अरे बोलो, है नहीं। तो करेंगे मेहनत इंशाअल्लाह, है ना। मैं दुआ करवा रहा हूं, लेकिन दुआ से पहले फिर मैं भीख मांग रहा हूं। मुझे अच्छा नहीं लगा, बच्चों को बहुत इनाम आपने दिया, लेकिन बच्चों को जिन उस्तादों ने तैयार किया उनको इनाम नहीं दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अपनी ताकत के एतबार से 50-100 जो भी दे सकते हो फटाफट दे दो, फटाफट दे दो। और अच्छा, उठना नहीं, 1-2 बच्चे जाओ, जल्दी से बीच में जाओ, चलो जाओ।